नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, बहता हुआ पवन इसमें भी गति है, बहता हुआ जल इसमें भी गति है, उड़ता हुआ जहाज इसमें भी गति है, चलती हुई गाड़ी इसमें भी गति है। यानी इन सभी में गति है। तो गति के कारण इसमें गति हो रहा है, तो गति के कारण पवन चक्की चलती है। बहता हुआ जल, इसमें बहता हुआ जल है तो इसके कारण बिजली पैदा होती है। जो हमारा बहता हुआ जल होता है तो उससे बहता हुआ जल जो होता है उससे टरबाइन टकराती है तो उससे बिजली पैदा होता है। उड़ता हुआ जहाज, चलती हुई गाड़ी, यानी गति के कारण, इसी पर एग्जाम्पल दिया है, गति के कारण निहित ऊर्जा को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। तो m बराबर वस्तु का द्रव्यमान और v बराबर वस्तु का वेग। ये हमारा m बराबर होगा वस्तु का द्रव्यमान, v बराबर वस्तु का वेग। और इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, क्योंकि जो कार्य का जो मात्रक होगा वही गतिज ऊर्जा का भी मात्रक होगा। क्योंकि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता, इस कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य का मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जूल होता है, इसीलिए इसका भी मात्रक जूल होगा। राशि जो होता है, गतिज ऊर्जा जो होता है वो अदिश राशि होता है। राशि है अदिश राशि। ठीक, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है बहता हुआ पवन, बहता हुआ जल, उड़ता हुआ जहाज, चलती हुई गाड़ी, इन सभी में गति है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। m बराबर वस्तु का द्रव्यमान होता है, v बराबर वस्तु का वेग होता है, इसका मात्रक जो होता है जूल होता है, और राशि जो है अदिश राशि है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।